जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत सेल। वैद्युत सेल क्या होता है तो इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे वैद्युत सेल के बारे में। सेल माने आप जानते होंगे जो घरे में, मोबाइल में, बैटरी में तथा ट्यूबलाइट में लगा तो वही सेल होता है। विद्युत सेल तो वैद्युत सेल के प्रकार भी हम पढ़ेंगे, इसके पूरे डिटेल समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट शेयर जरूर करें। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल ऐसी युक्ति माने यंत्र है। क्या है? यंत्र है या एक औजार है, बोलते हैं नहीं, उपयोग है, एक मशीन है, युक्ति को कहते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या कहता है? रासायनिक पदार्थ रहता है उसमें, रासायनिक पदार्थ को वैद्युत ऊर्जा माने बिजली द्वारा, जैसे हम पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट से बारते हैं, ये सब की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करके किसी वैद्युत परिपथ के सिरे पे, वैद्युत परिपथ हो, मान लिए ब्याह हुआ, ये वैद्युत हो गया, ये वैद्युत परिपथ के सिरे पर क्या लगा दिया? विभवांतर का स्थित बना है। विभवांतर क्या हो? विभवांतर एकदम समान रहना चाहिए, विभवांतर घटे और बढ़ना नहीं चाहिए। विभवांतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। आप बैटरी लेते हैं तो क्या बैटरी लिखा होता है वी, तो वी से क्या डिपेंड होता है? विभवांतर। विभवांतर स्थिर बनाए रखकर जिसमें स्थानीय वैद्युत धारा को, प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ये नहीं ट्यूबलाइट में कभी तेज हो जा रहा है कभी धीम, उसमें क्या हो, वैद्युत जितना है वो उसी हिसाब से डिपेंड, हरदम एक ही समान होना चाहिए। ये वैद्युत सेल का संरचना है। ये देखिए, एक इसे बोलते हैं एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड होता। पहले आप इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? उसी धातु के विलयन में डुबो देने पर उस धातु पर ऋण आवेशित या धन आवेशित आयन उपस्थित हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड माने जिंक हुआ, जिंक का सूत्र हुआ जेडन हुआ, और जिंक ऑक्साइड, जिंक का लवण, उसी धातु का जिंक का लवण हो गया, इसे उसी धातु का लवण माने जिंक ऑक्साइड के जेडन के साथ क्या डुबो देंगे, जिंक ऑक्साइड के लवण माने एक लिक्विड पदार्थ होता है, लवण उसे कहते हैं। उसमें डिबोएंगे तो उस पर क्या होगा कि तो धन आवेश आएगा कि तो ऋण आवेश, तो उस पर क्या होगा? इलेक्ट्रोड होगा। ये इलेक्ट्रोड, इन्हें कैथोड इलेक्ट्रोड है, एनोड। कैथोड, देखिए सेल की संरचना पूछा जाता है, सेल की संरचना और इसके विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कैथोड, कैथोड को प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। एक क्या है? वैद्युत अपघटन है, एक पात्र लिया गया, ठीक है। डिब्बा आपने देखा होगा तेजाब, वो तेजाब वाला जो होता है उसे वैद्युत आप जान लीजिए, जो तेजाब कहते हैं उसे कहते हैं वैद्युत अपघटन जी। तो उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा कि दो ऐसे पानी से लगा होता है, हिलाने पे पानी उसमें रहता है, तो यही पदार्थ रहता है उसमें, और एक दो नली भी होती है। तो आप कहते हैं कैथोड, ये क्या हुआ? प्लस वाला एनोड है और माइनस वाला कैथोड। यहाँ पर जोड़ दिया गया, यहाँ पे जाती है हुआ, और यहाँ से बिजली यहाँ से जाती, फिर यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, तो क्या हुआ? ये संरचना हो गया, एनोड प्लस कैथोड माइनस, इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसे। तो अब आएंगे सेल के प्रकार। सेल के प्रकार कितने होते हैं इस वीडियो में जानेंगे, और सेल के बारे में कौन से सेल होते हैं और किस के क्या कार्य होते हैं, तो इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। सेल, वैद्युत सेल क्या होता है? वैद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार, आप वैद्युत सेल दो प्रकार की हो सकते हैं। तो वैद्युत सेल कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन हुआ? पहला हुआ प्राथमिक सेल, दूसरा हुआ द्वितीयक सेल या संचयक, या क्या कहते हैं? संचयक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल कितने प्रकार? तो प्राथमिक सेल के बारे में इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक में देखेंगे। तो इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा होगा। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा को उत्क्रमणी माने क्या होता है? जैसे इसमें था किसी वैद्युत के प्रवाह के बारे में पढ़ाया गया, हम पढ़ाए थे, तो क्या होता था? आर बराबर क्या था? ए क्या था? अनुक्रमानुपाती था। अनुक्रमानुपाती क्रिया द्वारा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित रासायनिक ऊर्जा को कौन सा क्रिया? अनुक्रमी रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करेगा, ठीक है, इसे अनुक्रमी कहते हैं।
अब द्वितीयक सेल में क्या होता है, तो इस टॉपिक में द्वितीयक सेल के तथा द्वितीयक सेल के हम कह सकते हैं संचयक सेल। वीडियो में क्या परीक्षा में भी पूछ सकता है वैद्युत सेल कितने प्रकार, तो वैद्युत सेल आप पूछ सकता है, प्रकार भी पूछ सकता है आप कौन कौन है। तो वैद्युत सेल आप कहेंगे दे देगा ऑप्शन में 4, 2, 1, 3, तो इसमें कौन सही है? 2, एक प्राथमिक द्वितीयक सेल, तो आप जान जाएंगे। ठीक है, इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा और प्राथमिक सेल कौन कौन से आते हैं? एक आता है वोल्टिया तथा वोल्टे सेल तथा डेनियल सेल, वोल्टे सेल तथा डेनियल सेल आता है। द्वितीय सेल कौन होते हैं? इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत का परस्पर परिवर्तन उत्क्रमणी बोलते हैं किसे? देखिए इसे बोलते हैं G/R, तो क्या था? उत्क्रमणी जी को जो आप जानते हैं क्या उत्क्रमणी रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। इन सेलों में पहले क्या होता है? किसी वैद्युत स्रोत से वैद्युत धारा प्रवाहित सेल को अवशोषित कर लिया जाता है। वैद्युत सेल एक कौन सा सेल? जैसे हम पहले मोबाइल का चार्ज, अब बैटरी जो ट्यूबलाइट में लगा होता है, ट्यूबलाइट नहीं, जो बत्ती टार्च वाली हाथ वाली होती है, उसमें क्या दोनों चार्ज नहीं करने वाली, वह प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा। और द्वितीयक में आते हैं कौन कौन? जैसे मोबाइल में एक बैटरी होती है, पहले हम क्या करेंगे? उसे विद्युत द्वारा, उसमें बिजली द्वारा हम क्या उसमें वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे, रासायनिक ऊर्जा होगा बनेगा, फिर जाके विद्युत ऊर्जा बन जाएगा। बात जैसे मोबाइल में कौन सेल होता है? तो आप कहेंगे द्वितीयक सेल होता है। तो इसे क्षारी संचरक सेल भी कहते हैं, क्षारी संचरक या सीमा संचरक सेल भी कहते हैं द्वितीयक में। मोबाइल का सेल हुआ ट्यूबलाइट में जो लगा होता है, क्योंकि पहले हम बिजली द्वारा भेजते हैं, वैद्युत ऊर्जा होता है वहाँ से, फिर वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, फिर जब हम ट्यूबलाइट बारते हैं तो क्या होता है? फिर वैद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित हो जाता है। यही बात इसमें बताई जा रही है। बस ही इतना ही। यहाँ पे एक कैथोड किस तरह होता है? कोई धातु का क्षण हो, उसी धातु के लवण में डुबोएंगे तो उसमें इलेक्ट्रोड होगा, धन आवेशित हो गया, ऋण आवेशित हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनोड को प्लस कहते हैं, कैथोड को माइनस कहते हैं। इधर प्लस वाला क्षण है, इस तरह संरचना। एक क्या वैद्युत अपघटन लिक्विड है, जिसे आप बोलचाल भाषा में बोलते हैं क्या? तेजाब। उसके बैटरी के अंदर ना इसे हिलाते हैं तो वही तेजाब होता है। जय हिंद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों बच्चों को लोग शेयर करें। जय हिंद छात्रों।